Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let's start the learn. देखिए पिछले चैप्टर में जो आपका था तो उसमें ये चैप्टर आपका जो प्रश्नावली चल रही है मंसूरेशन से संबंधित है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमने आपको चैप्टर जो है तो 12.1 हल करवा दिया था। ये आपका जो है तो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जो है 12.2। तो इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिख दिए हैं जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, मतलब इन्हीं सूत्रों की सहायता से चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका देखो देखो दिया गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर तीसरा है आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा इंटू 360 टू पाई आर, ये होगा। अब इसमें हम जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको हम जानेंगे। देखो हमने एक वृत्त बनाया है, उस वृत्त में आप देखेंगे कायदे से यहाँ पर देखो दिया गया है आपका ये, तो ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। मान लो यहाँ पर ओ है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया। तो ये वृत्त से ये वाला जो सीधा घिरा है इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड का होता है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, इसको दीर्घ आप लिख सकते हो, मतलब ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड और ये होता है आपका लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड जान गए। फिर लिखा है थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने बताया था, त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हो। त्रिकोणमिति में थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी कोई कोण यहाँ पर जो बन रहा है, जो यहाँ पर कोण बनेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी सूत्र में। क्लियर। उसके बाद में लघु त्रिज्यखंड आपका जो जैसे दिया गया तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद में आपका आता है एक लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होते हैं वो देखिए। देखिए एक हम छोटा सा वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त आपका बना, तो उस वृत्त में देखो ये इस तरह से आपका ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड हुआ। अब इन बिंदुओं को मिला दिया गया, इनको मिलाया गया, तो ये आपका जो बनेगा इसको कहोगे आप लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड आपका हो जाएगा। क्लियर। लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। ये वृत्तखंड आपका है दीर्घ वृत्तखंड और ये आपका लघु है। ठीक है, लघु वृत्तखंड होगा। तो इन्हीं उसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपका जो दिया गया है क्वेश्चन होगा तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब तो महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिख दिए हैं, आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं या लिखेंगे, उसके बाद में ही हम इसको चैप्टर को प्रारंभ करते हैं लगाना। ठीक, क्वेश्चन आपका देखो 12.2 है चैप्टर। उसमें पहला क्वेश्चन देखो लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना 60 दिया गया है। तो ये सब वैल्यू इनका हमने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो लिखवाया है, ये वैल्यू मतलब वहां पर थीटा वगैरह सब दिया गया होगा आपको। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो उसका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो पहला आपका दिया गया है तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो थीटा इक्वल कितना दिया गया है 60 दिया गया है और त्रिज्या कितनी दी गई, आर बराबर आपका यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का जो त्रिज्यखंड होगा उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमने ऊपर देखो क्या लिखवाया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे में 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितनी दी गई 6 गुणे 6, ऐसे कर देंगे आप। देखो ये जीरो कटा, 6 कम 6 और 6 6 36, 6 और ये 6 कट गया। 22 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 संख्या होता है 132, कितना है 132 बट अपॉन 7 हो जाएगा। अब इसको यहीं पर हम डिवाइड कर लेंगे तो 7 बन जा यानी 7 कम 7 बचा यहाँ पर 6,
6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 7 8 56 लगाएंगे कि 7 9 63 होता है, तो 7 8 56 बचेगा कितना आपका 56 6 62, तो 6 बचा आपका, तो दशमलव लगाएंगे और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भाग जो है तो आप अगर इसे नहीं तो आप वहां पर रफ मिलेगा, रफ कर सकते हो। कैसे, जैसे हम 7 से भाग किए हैं, किसको भाग करना है आपको, 132 को भाग करना है। 7 एक कम 7 लगाएंगे, 6 आया, 2 तारा, सतवठी कितना लगाया 56, 6 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर सतवठी कितना होगा 56 होगा, 4 बचा, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाएंगे, 7 बचे 35। ठीक है, फिर 5 आया, दशमलव 7 सता 49 हो गया। इस तरह से इसको आप क्या करेंगे कि दशमलव के बाद में आपको 3 डिजिट या 2 डिजिट तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इसका आंसर आप लिख देंगे। आंसर कैसे, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना आया है 18.857 सेमी, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, एक ही लाइन में देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। ठीक है, बस सूत्र आपको याद रखना है कि सूत्र आपका कैसा दिया गया हो और सूत्र का उपयोग किस प्रकार से हम करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया गया कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बस इतना ही दिया गया, इसमें परिधि दी गई है, उसी की सहायता से अभी देखो हम क्या करेंगे, इसका हम आर निकालेंगे, नहीं त्रिज्या। जब तक इसमें त्रिज्या नहीं पता होगी तो आप इसका क्षेत्रफल वगैरह नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो त्रिज्या आपको हम ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो दिया गया एक वृत्त के चतुर्थांश, फिर से देखो एक वृत्त का चतुर्थांश दिया गया, चतुर्थांश मतलब चौथाई हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि आपकी 22 सेंटीमीटर है। अगर क्वेश्चन को आपको ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप क्या करेंगे, इसका वृत्त बनाएंगे, वृत्त के अनुसार बनाने के बाद में ही इसको आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो हम एक वृत्त बनाते हैं छोटा सा, ये वृत्त बना। अब चतुर्थांश, चूंकि देखो ये आपका क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा पूरा हो गया, हो गया। अब चतुर्थांश मतलब ये होता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको याद करना है चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए थीटा जो होगा, ठीक है, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, देखो थीटा मतलब होता है कि मतलब आपका जो कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये टोटल आपका कितना होता है 360 होता है, ये 180 इधर होगा, तो ये 90 इधर होगा, 90 इधर होगा, तो ये थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। अब जो दिया गया है, तो दिया क्या गया है, वृत्त की परिधि दी गई है। ठीक है, वृत्त की परिधि, परिधि कितनी है आपकी 22 दी गई है। ठीक है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, पीछे चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। तो 2 पाई आर होता है, तो अब यहाँ पर देखो आपको कितना दिया गया 22 दिया गया है। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये देखो, और इंटू क्या हुआ आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर इसको इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखो ये आर आपका दिया गया, ये बटे में 7 है, तो अगर आर इधर रखोगे बराबर इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। तो आर जो आपका इधर है, तो ये देखो बटे में 7 है, तो उधर जाएगा, ये 22 आपका इधर था, इधर आ गया, 7 आपका बटे में हो जाएगा, सॉरी गुणे में हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों गुणा दिए गए तो क्या हो जाएंगे आपके बटे में हो जाएंगे 2, और फिर 22 22 22 कट करेंगे तो आर कितनी निकलेगी आपकी 7/2, यानी 7/2 आपकी त्रिज्या निकल आई। ठीक है, अब 7/2 आपकी त्रिज्या दी गई। अब इसका हम याद कर लेते हैं, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखोगे का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा, थीटा कितना 90 दिया गया है, तो 90 अपॉन कितना हो गया 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। 9 से 90 से काटोगे, 90 कम 90, 90 चौके, यानी ये देखो 1/4 आ गया। तो 1/4 गुणे पाई का मान कितना है 22/7, आर कितनी है 7/2 गुणे 7/2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। 7 7 कट किया, 2 से काटेंगे इसको तो ये 11 हो जाएगा आपका। अब ऊपर कटने वाला है नहीं, तो 11 सतह कितना हो गया 77 हो गया। ठीक है, 11 सतह 77/4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। नहीं, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, देखो यहाँ पर 2 से इसको अब डिवाइड किए थे ना, तो ये 2 कट हो गया था, 2 कट हो गया तो 4,
ये 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 ही आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 होगा। अब 8 से इसको काटेंगे तो ये होगा 8 9 72, ठीक है, बचा कितना 5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 संग 48, फिर उसके बाद में आपका जो हो गया 8 तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि इसका हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर देखो आपका कितना 9.63 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका क्षेत्रफल चतुर्थांश का निकला है। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरा सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि 5 मिनट में कितना ये क्षेत्रफल को बनाती है। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक घड़ी की सुई मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में इसका जो रचित क्षेत्रफल होगा उसको हमको उस रचित क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझने के लिए क्लॉक हमने आपको वैसे बना दिया है, ठीक है, वॉच बनाई है। अब इसमें देखो आपका जो दिया गया है तो टोटल हम आपको पता है कितने घड़ी में कितने 1 से लेकर के 12 तक के नंबर होते हैं। अब 1 से लेकर के 12 तक के नंबर हमने, और ये मिनट की सुई, मान लो मिनट की सुई आपकी 6 पर है, ठीक है, और 6 से जब ये 7 पर पहुंच जाएगी तभी तो इन दोनों मिनटों के बीच में दूरी कितनी होती है, यानी कि इसको क्या मानते हैं 5 मिनट है ना, ठीक है, 5 ही मिनट तो होगा। तो ये देखो हम ये मान लो 6 पर थी और ये आपकी आ गई 7 पर, तो इनके बीच में ये जो आपका लिखा है 6 और 7 के बीच में जो रचित क्षेत्रफल होगा वो कितना क्षेत्रफल को पूरा करती है, ठीक है, वो आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखो हम इसको लिखेंगे मिनट की सुई जो है, तो ऐसे आप इसको लगा सकते हो कि जैसे मान लो 1 है ना, यानी मिनट जो होगा, मिनट की सुई जो है, तो मिनट की सुई 60 मिनट में 60 मिनट में चक्कर पूरा करेगी, तो कितना चक्कर पूरा करेगी, एक चक्कर लगाएगी, एक राउंड लगाएगी, ठीक है, एक चक्कर पूरा करेगी। उसके बाद में जैसे दिया गया है तो मिनट की सुई जो होगी, मिनट की सुई 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में चक्कर पूरा करेगी, तो 5 बटा, और टोटल अगर ये इतना पूरा घूमती है तो कितना हो जाता है 60 मिनट हो जाता है, तो ये बटे में 60, 5 एकम 5, 5 बटे हम 60, यानी कितना हो गया 1/12 हो गया। 1/12 ये आपका थीटा का काम करेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो आपकी दी गई है, यहाँ पर थीटा की तो वैल्यू पता नहीं, और ये बनेगा त्रिज्यखंड ही, तो जब त्रिज्यखंड ये बनेगा तो इसके द्वारा तो टोटल कितना होता है 360 होता है, 360 अपॉन कितना 60 आप करोगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 1/12। अब 1/12 जो है वो पूरा कर रही है, ठीक है, कितना 1 मिनट में, 1 मिनट में इसको तो पूरा कर रही है ना वो, नहीं सॉरी 5 मिनट में, 5 मिनट में इतना चक्कर पूरा कर रही है। अब सुई जो दी गई है, तो सुई की क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे जैसे सुई द्वारा इसकी वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगी, तो सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई दी गई है वो त्रिज्या ही वृत्त की होगी, तो लंबाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर लिखोगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित जो आपका क्षेत्रफल वो होगा वो बनाएगी, वो कितना बनाएगी 1/12, ये क्या है थीटा की वैल्यू होगी, इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/12 है ना, 5 मिनट में इतना है, ये तो बना है। अब ऐसे मान लो यहाँ पर कितना है आपका, जैसे टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल आपके कितने नंबर दिए हैं 12 दिए गए हैं, तो इन दोनों के बीच में से थीटा पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे इसको करोगे तो ये 90 हो गया। उसके बाद में इनका जब हम थीटा निकालेंगे, यानी कि कोण की वैल्यू निकालेंगे कि ये वाला जो कोण बनेगा कितना बनेगा, तो इस वाले कोण की वैल्यू हम, चलो अच्छा वैल्यू पहले याद कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू इसमें जो दी गई, तो थीटा जैसे हम आपको मान लो टोटल कोण कितना होता है 60 आपका 360 होता है, 360 होता है। अब 360 बटे 12 करके बढ़ेंगे तो आपका कुछ आपका जो निकलेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 360 करोगे, 360 बटे फिर आपका यानी 12 बटे 360 1/3 निकलेगा, फिर इसको 30 जो थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा निकल आएगा। तो चलिए इसमें बस हम इतना पता करना है कि 1/12 जैसे आपका दिया गया है, ये इतना 5 मिनट में चक्कर पूरा करी, तो इसके द्वारा हम रचित क्षेत्रफल ही याद करेंगे केवल। तो ये देखो आपका 1/12 लिख दिए, गुणे कितना आपका दिया गया पाई की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7 गुणे
आपका दिया गया आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कर देंगे। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/12 और गुणे 22/7, ठीक है, 22/7 गुणे 14 और गुणे 14 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। अब इसको 2 से देखो काट रहे हैं, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 ये देखो 11। ऊपर बचा कितना, 11 बचा है, 14 बचा है और फिर बटे में 3 है आपका, तो इसको आप इस तरह से लिख लोगे। यहाँ पर देखो 11 और 14 है, तो 11 गुणे 14 लिखोगे, बटे में कितना बचा है, 3 बचा है और आपका कुछ है ही नहीं, 3 बचा है। अब इसमें हम जो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसको निकालोगे जब, तो 11 का 4 से गुणा करेगा, 11 चौको 44, 44 का 4 हाथ से मिला 4 और 11 कम 11, 4 कितना हो गया 15, 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 बटा आपका 3 हो गया। अब इसमें जो है इसको हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करोगे इसको, तो अगर इसको आप बदलना चाहो, कहने का मतलब है, तो आप भिन्न में परिमेय संख्या में बदल लीजिए इसको। ये विषम भिन्न है, इसको परिमेय में आप उसमें बदलोगे संयुक्त भिन्न में। तो 3 एकम देखो 3 कहाँ पढ़ा अपन इसमें लगाते, 3 5 15 आया और 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद में 3 से बचा था ना पे, तो 4 से 3 गया तो कितना बचा 1, 1 इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल। अगर इसको पॉइंटों में भी ज्ञात करते हो तब भी आपका आंसर सही ही माना जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक।